Hello students, welcome to Unacademy. Myself Avinash Saini and I have a very good news for all of you. हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है जेम्स ऑफ एनसीईआरटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। इसमें हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी जब आप रीडिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो जनरली या तो आपसे मिस हो जाते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनको थोड़ा रॉन्ग वे में पढ़ लेते हैं, जिसके कारण न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको क्लिक्स आने चाहिए, वो नहीं आ पाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन, स्पेशली फिजिक्स में ऐसा होता है कि क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो पाता, आपको समझ में ही नहीं आता कि इस क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करूँ, इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करूँ। उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रोंग हो और आपको ये पता हो जो पर्टिकुलर फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो कहाँ पर अप्लाई होता है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। इफ यू डोंट नो दैट तो आप उस फॉर्मूले को कहीं भी अप्लाई कर देंगे। तो इस सीरीज का फायदा क्या है और आपको ये क्यों डेफिनेटली देखना चाहिए, इससे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। जैसा कि आपने देखा है इस बार जेई एडवांस में भी सेकंड पेपर बहुत अच्छा आया था और नीट में भी जो फिजिक्स का पेपर था वो बहुत अच्छे लेवल का था, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक्स और कुछ और अच्छे कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में बहुत कम दिए हुए हैं, बहुत एक्सप्लेन नहीं किए हैं, उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अब होता क्या है, जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है, व्हाट इज अ टफ क्वेश्चन, एक्चुअली टफ क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन वो होता है जिसको देखकर आपको ये क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, कि थॉट प्रोसेस नहीं बन रहा है कि क्या किया जाए, माइंड आपका एकदम से ब्लैंक हो गया है। अब ये माइंड ब्लैंक क्यों हुआ है, बिकॉज उसके पीछे का जो लॉजिक है आपको ये समझ नहीं आता कि वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मल्टीपल चैप्टर्स के मल्टीपल कंसेप्ट से मिलकर बना हुआ है, तो कौन सा पहले अप्लाई किया जाए। एंड फॉर दैट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आप ये बता पाएंगे कि यहां पर कौन सा कंसेप्ट पहले लगाया जाए, किस इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट की जाए और किस में वैल्यू पुट की जाए। इसी पॉइंट पर हेल्प करने के लिए आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं द जेम्स ऑफ एनसीईआरटी। उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और वो कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा लिखे हुए हैं, बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन उन पर जेई एडवांस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट। और आपको इस सीरीज में पर वीक 2 वीडियो मिलेंगे, तो उन दोनों वीडियो में ताकि आपको अच्छे से, आप उन्हें अच्छे से देख सकें और फिर उन दोनों वीडियो को आप अच्छे से समझ भी सके, ताकि एक वीडियो देखने के बाद आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिले उसको एब्जॉर्व करने का और उसको एनालाइज करने का। एंड दिस विल बी very very helpful for you in numerical solving also. So stay tuned for our next video. Thank you very much.